बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अर्शी खान किचन। अर्शी खान के किचन में आज हम बना रहे हैं किचन में मौजूद चीज़ों से ही ओरियो आइसक्रीम। इसके लिए ना आपको कस्टर्ड की ज़रूरत है, ना आपको क्रीम की ज़रूरत है। जो आम रूटीन में घर में चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं से हम बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करें। बनाने के लिए हम पैन में शामिल करेंगे 2 कप मिल्क। ये 2 कप मिल्क शामिल किया। मिल्क के बाद हम इसमें 2 कप ही बालाई शामिल करेंगे। ये हो गए 2 कप बालाई। अब यानी कि 2 कप हो गया इसमें दूध और 2 कप ही हो गई है मलाई इसमें दूध की शामिल। अब हम इसमें शामिल करेंगे शुगर। हाफ कप हम इसमें शामिल कर रहे हैं शुगर। आप शुगर अपने टेस्ट के लिहाज से शामिल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा शुगर पसंद है तो आप ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं टेस्ट कर लेने के बाद। हमने इसमें हाफ कप शामिल की है। अब हम इसे करेंगे कुक। पहले हम 6 एग लेंगे। इन 6 एग को हम किसी भी बाउल में तोड़ लेंगे। अब ये देखिए एग योक निकालते हुए टूटे नहीं। ये हमने पहले जैसे आपको दिखाया है कि अगर आप सेपरेट निकालने की कोशिश करते हैं तो ज़रूरी नहीं है सारी साबित निकल आए, बाज़ों का टूट जाती हैं। ये टूट रही थी इसलिए हमने इसे सेपरेट इसमें डाल दिया है। अब ये आपको आसानी के लिए बता रहे हैं कि आपने ऐसे इसे उठाना है। ये सारे एग्स जो हैं वो आप किसी भी चीज़ में ऐसे तोड़ लें और उसमें से फिर आप ईजीली जो है वो, अगर इससे भी ज़्यादा इजी चाहते हैं तो आप छलनी के थ्रू ऐसे उठा सकते हैं। अदरवाइज़ ये देखिए ये एग वाइट निकल गई है और ये जर्दी जो है ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसी तरह ये हम सारी जो हैं वाइट अलग, ये देखिए एग वाइट अलग हो गई है, एग योक अलग हो गई है। ये 3 हमने इसमें शामिल कर दिए हैं बाउल में। अब ये 6 जो हैं एग योक 6 जो हैं इनमें हमने शामिल करना है 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। ये हमने 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी शामिल की। अब हम इसे कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। इससे ये होगा कि इसमें लम्प्स नहीं बनेंगे। वो ये जो हमने बालाई और मिल्क को कुक करना है को मिक्स करके हमने इसमें बालाई, मिल्क और शुगर जो हमने इसमें मिक्स की थी, फ्लेम हमने कर दिया है ऑन। जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो हम इसमें शामिल करते हैं एग योक जो कि पिसी हुई शुगर जिनमें शामिल करके हमने बीट किया है। शुरू हो गया है ये जो मिक्स दूध और बालाई का है। अब हम इसे फ्लेम से हटा लेंगे। फ्लेम से रिमूव करने के बाद हम इसमें शामिल करते हैं एग योक और शुगर का मिक्स। ये एग योक और शुगर का मिक्स जैसे ही हमने शामिल करना है हमने मुसलसल इसे हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्प्स ना बन जाएं। ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी लम्प्स नहीं बने हैं। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए मज़ीद कुक करते हैं। मिक्स हम कर चुके हैं। अब दोबारा फ्लेम पर रखते हैं। हमने इसे पानी में रख दिया था पैन को और रूम टेम्परेचर पर लाने के बाद अब हम इसको कर रहे हैं अच्छे से ब्लेंड ताकि ये बहुत मुलायम हो जाए। एग योक से बना रहे हैं। इसमें हाफ टी स्पून हम डाल रहे हैं वनीला एसेंस। ब्लेंड करने के बाद हमने इसे निकाल लिया है। आपने वीडियो जो है ये आखिर तक देखनी है। अभी हमने इसमें ओरियो बिस्कुट शामिल नहीं किए हैं तो ये हमारी ओरियो आइसक्रीम जो है अभी तैयार हो रही है। अभी फ़िलहाल इसे हम रखेंगे फ्रीज़र में। एयर टाइट जार में आपने इसे डालना है, ऐसे नहीं रख देना वरना क्रिस्टल बन जाएंगे। जब जिस आइसक्रीम कोई भी आप बना रहे हैं आपने उसे एयर टाइट जार में डालकर रखना है। अगर कहीं से भी वो खुला रहता है तो आप उसमें क्रिस्टल मस्ट है कि क्रिस्टल ज़रूर बनेगा, बर्फ़ जम जाएगी। इसलिए हमने इसको एयर टाइट जार में डाल दिया है। अब हम इसको फ्रीज़र में रखते हैं। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा। 3 घंटे हमने इसे फ्रीज़र में रखा है। अभी ये जमी नहीं है लेकिन वो जो बिल्कुल ही लिक्विड ही था वो थोड़ा सा इसमें एक ठहराव सा आ गया है। तो अब हम इसमें ओरियो बिस्कुट को चूरा करके शामिल करते हैं। ये बिस्किट्स को हमने ये क्रीम जो है ये उतार ली है। अब ये खाली जो है बिस्किट्स इनका हम करते हैं चूरा। बिस्किट को हमने कर लिया है चूरा। ओरियो को चूरा करने के बाद अब हम इसमें इसे शामिल करेंगे और फिर हम इसे हल्का हल्का कर लेंगे मिक्स। अब हम इसे चम्मच के साथ मिक्स करेंगे और दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे। आइसक्रीम जो है ये हो गई है रेडी। आपने हमने जैसे कि 2 घंटे 3 घंटे हमने इसको रख दिया था। उसके बाद हमने दोबारा से इसे निकाल कर इसमें ओरियो बिस्किट जो है चूरा करके शामिल किए थे। फिर हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। तो 4-5 घंटे रखने के बाद ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी हो गई है फ्रीज़। बहुत अच्छी जम गई है आइसक्रीम। तो अब हम इसके स्कूप ये स्कूप हम इसके निकाल लेते हैं।
ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि हमने इसमें ये जो बिस्किट का चूरा शामिल किया था, ये दाना दाना सारे में मौजूद नहीं है, ऊपर बेस पर ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको अगर सारी आइसक्रीम में मिक्स दाना चाहिए तो आपने जब ओरियो बिस्किट लेने हैं तो उनको आपने हल्का सा डस्ट कर लेना है मैदे के साथ, फिर आप शामिल करेंगे तो वो पूरी आइसक्रीम में सेपरेट होगा। ये हमने एक लेयर लगाई है इस पर। तो ये देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें ये देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा इसका। और अगर आपने सारा मिक्स चाहते हैं कि ओरियो बिस्किट सारे इसमें मिक्स मौजूद हो, दाना दाना पूरी आइसक्रीम में, तो आपने फिर इस पे मैदा डस्ट करना है ओरियो बिस्किट पर हल्का सा, और फिर उसको शामिल करना है। तो वो जहाँ जहाँ जैसे आप मिक्स करेंगे तो वो वहीं पे मैदे की वजह से पूरे इसमें अच्छी तरह से जम जाएगा सारी आइसक्रीम में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बेहतरीन रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।